देश भर में आज से नवरात्रि की शुरुआत हो गई है और आज से जीएसटी की जो नई दरें हैं वो भी देश के अंदर लागू हो गए हैं, जिसको भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार ने बचत उत्सव का नाम दिया है। दिल्ली के सदर बाजार में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और यहाँ पर देखिए भीड़ का तांता, आप इसी से अंदाजा लगाइए कि यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं है, क्योंकि आज से जीएसटी की नई दरें जो लागू हुई हैं उससे सीधा आम लोगों को कितना बचत होगी, कितना फायदा लोगों को होगा, कितना व्यापारियों का होगा। तमाम व्यापारी वर्ग से जुड़े लोग हमारे साथ हैं। व्यापारियों के बड़े नेता हैं परमजीत सिंह पम्मा जी, आज से बचत उत्सव की शुरुआत, जैसा कि केंद्र सरकार के तमाम मंत्री कह रहे हैं, आप कैसे देखते हैं जीएसटी की जो नई दरें लागू की गई हैं, कितना फायदा सीधा जनता को हो रहा है? देखो, बहुत ज़्यादा अच्छा फायदा होगा जनता को। और इस प्रकार आज जो शुरुआत हुई है मार्केट में, एक बम्पर शुरुआत हुई है, क्योंकि जिस प्रकार हम पीछे देख रहे थे मंदे का दौर था, बड़ी दिक्कतें आ रही थी, मगर आज सुबह से ही मार्केट में रौनक है, खरीदारी कर रहे हैं लोग। और जो लाभ है वो चाहे वो फैक्ट्री वाले को हो, फैक्ट्री वाला दुकानदार को दे रहा है, दुकानदार जो है वो आने वाले समय में आम बंदे को दे रहा है। और इससे जो खरीदारी है लोगों की बड़ी अच्छे ढंग से चल रही है। और ये प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं मैं, जिस प्रकार उन्होंने ये घोषणा की थी कि 15 अगस्त को कि व्यापारियों को एक अच्छी देश को शुरुआत मिलेगी और जीएसटी में राहत मिलेगी। इससे ये आने वाले समय में और ज़्यादा हमें बल मिलेगा काम करने में, क्योंकि जो बाहर का माल आता था, जिस प्रकार प्रधानमंत्री ने भी कहा मेक इन इंडिया तभी हो सकता है जब हम ये जीएसटी में कम करते थे। आज जो कम हुआ है इससे मेक इन इंडिया को भी बल मिलेगा, क्योंकि कारण क्या था, कई माल बाहर से आते थे, वो हमारे यहाँ के जीएसटी के कारण हमें वो माल महंगे पड़ते थे और बाहर के माल सस्ते पड़ते थे। अब वो माल को हम टक्कर दे पाएंगे और अच्छी जो लोगों को उस ये त्यौहार में गिफ्ट ऐड में या लाइटें या कोई भी चीजें हैं वो अच्छे रेटों पे उपलब्ध करा पाएंगे, जिससे आने वाले समय में इस देश का रोजगार भी मिलेगा लोगों को और काम भी बढ़ेगा। सर, आपको लगता है अच्छे दिन का वादा मोदी सरकार ने किया था, अच्छे दिन के साथ साथ सस्ते दिन भी आ गए हैं? हाँ, थोड़ा फ़र्क तो देखिए, जो चीज़ टैक्सेशन में जो रिलीफ मिला है उससे फ़र्क तो पड़ेगा, लॉन्ग रन में पड़ेगा या धीरे धीरे पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि वैसे तो टैक्स जो है वो जीएसटी में वैसे तो एक स्लैब होनी चाहिए, चलो फिर भी 4 से 2 हो गई हैं, तो इसमें भी काफ़ी फ़ायदा है। आने वाले टाइम में हम उम्मीद करते हैं कि सरकार व्यापारियों के हित में और काम करेगी और टैक्सेशन में रिलीफ देगी। और जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो लोग टैक्स देते हैं उनको थोड़ा अप्रिशिएट भी होना चाहिए और उनके लिए थोड़ा सरकार को सोचना चाहिए। और जो ये सारी चीज़ें जो बिना टैक्स के बिक रही हैं और जो पटड़ियों पे बिकती हैं या इधर उधर बिकती हैं, वो देश के हित में नहीं है, वो नुकसान। मिडिल क्लास को कितना फायदा था जो जीएसटी की दरें कम हुई? मिडिल क्लास को जैसे 28 वाली दर 18 हुई है तो 10% का सीधा फ़ायदा हो सकता है। फिलहाल ना हो, थोड़ा थोड़ा हो तो, लेकिन आगे जाके उस चीज़ के ऊपर काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। सर, आपसे जो मैं सवाल पूछ रहा था कि अगर किसी व्यापारी ने पहले से माल का स्टॉक किया हुआ, सपोज दैट कि उसने 18% जीएसटी पर कोई सामान लिया है, उस सामान की जीएसटी अब 5% हो जाती है, तो क्या वो नुकसान व्यापारी को होगा? नहीं, नुकसान नहीं होगा, वो इनपुट तो आएगा ही, लेकिन टाइम लगेगा। इनपुट आएगा और गवर्नमेंट की तरफ से खुली डायरेक्शन है। और यदि कोई व्यापारी जो है वो आज घटे हुए रेट पे जो रिलीफ गवर्नमेंट ने दी है टैक्सेशन पे, उस पर नहीं बेचता तो उस पर एक्शन भी है, ये इनका नोटिफिकेशन आ चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 400 आइटम पे सरकार ने टैक्स घटाया है या कुछ पे ज़ीरो किया है, और उसमें से ख़ास तौर से वो आइटम्स हैं जो खाने पीने की हमारी रसोई की आइटम्स हैं, और ख़ास तौर मेडिसिन्स जो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, और लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, इन चीज़ों पे अब लाइफ इंश्योरेंस पे ज़ीरो किया, हेल्थ इंश्योरेंस पे ज़ीरो किया। इस तरह से बहुत जो आइटम हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी थी, हमें ज़िंदगी चलाने के लिए थी, उन पे सब पे टैक्स भी कम किया और ज़ीरो भी किया। ये बहुत बड़ा रिलीफ है, ये व्यापारियों को भी रिलीफ है, उपभोक्ताओं को रिलीफ है, एक गृहिणी के भी रिलीफ की बात है। और कल तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आज बचत उत्सव, ये हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहली बार है कि बचत उत्सव हिंदुस्तान मना रहा है। इससे व्यापारी भी खुश है, उपभोक्ता भी खुश है। आपसे एक सवाल होगा, कल एक बात और पीएम नरेंद्र मोदी ने की कि स्वदेशी को अपनाना है और जो विदेशी माल है, फिर चाइनीज़ माल है, उसका बहिष्कार करना है। जीएसटी की कम दरों के बाद इसका सदर बाजार में कितना इम्पैक्ट देखने को मिलेगा? देखिए सर, ये तो पक्का है कि जीएसटी की दरें कम करने से जो इम्पोर्टेड सामान आता था उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि
जीएसटी ज़्यादा होने की वजह से हम इंडियन सामान को इम्पोर्टेड सामान के मुकाबले में नहीं बेच पाते थे। अब जब जीएसटी कम हो जाएगी तो हमारी कीमतें कम हो जाएंगी, तो नेचुरल है कि इम्पोर्टेड सामान से हम इंडियन सामान ज़्यादा बेचेंगे। और जैसे पम्मा जी ने बोला कि हम इंडियन मेड इन इंडिया को मतलब बढ़ावा देकर इम्पोर्टेड सामान को या विदेशी सामान को पूरी टक्कर दे सकेंगे। आपको लग रहा है कि जो लोग आ रहे हैं खरीदारी करने के लिए, क्या उन सभी लोगों को पता है या फिर आप लोग भी जानकारी दे रहे हैं कि जीएसटी की दरों में कमी आ गई है, जो सामान आप खरीदने जा रहे हैं वो सस्ता हो गया? वैसे सभी लोगों को ही मालूम है कि 18% चीज़ 5% में आ गई है, 12 वाली 5% में आ गई है। आगे शादियों का सीज़न चल रहा है, शादियों के सीज़न में लोग खरीदारी बहुत ज़्यादा करते हैं। जिसकी बेटी की शादी उसने कहा 20 लाख का उसका बजट है, तो 12% की चीज़ उसको 5% में टैक्स मिलता है, तो 7% का फ़र्क पड़ता है। तो उसका 1,40,000 रुपये सीधा उसको फ़र्क पड़ा, उसके बजट के अंदर आ रहा है। तो 1,40,000 में अपना काम अच्छा कर सकता है, ज़्यादा खरीदारी कर सकता है, ज़्यादा खरीदारी कर दुकानदार को ज़्यादा मुनाफा होगा। सरकार को टैक्स उतना ही मिला, सरकार का टैक्स कोई कम नहीं होना है। सरकार को टैक्स, लोगों की खरीदारी बढ़ जाएगी तो लोगों का सरकार का रेवेन्यू अपने बराबर हो जाएगा उसके अंदर। क्या खरीदारी करने पहुंचे हैं? कहाँ से आए हैं? सर हम बिहार से आए हैं। बिहार से आए हैं, तो सामान सस्ता मिला है? सस्ता तो अभी सर नहीं समझ में आ रहा अब है, हो जाएगा सस्ता, लेकिन अब जीएसटी कम तो नहीं हुआ है। हम अब लोग हो जाएगा। हो जाएगा तो अच्छी बात है। और ज्यादा खरीदेंगे फिर? बिल्कुल हाँ, इससे भी हम लोग खरीदारी करते हैं बिहार से आके। अगर सस्ता होगा तो और खरीदेंगे? सस्ता होगा तो ज़्यादा माल सेल होगा, ज्यादा माल सेल होगा। चलिए, आप बताइए आखिर के लोगों पर कितना इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है जीएसटी की जो कम दरें हुई? सर बेसिकली कंज्यूमर गुड्स पे थोड़ा इम्पैक्ट आया है। जैसे एयर कंडीशनर होते हैं, रेफ्रिजरेटर हो गए, उन पर 28 से 18% हो गया है। एक बेसिक ये आया है। जो सेकेंडली सर थोड़ा जो फोकस करना चाहिए मार्केट के डेवलपमेंट के ऊपर करना चाहिए, क्लीननेस हाइजीन इन सब पे होना चाहिए, और जो पिंक टॉयलेट्स का अरेंजमेंट होना चाहिए मार्केट्स में, ये सब ज़रूर है। जैसे ऑनलाइन जो बिज़नेस बढ़ा आ रहा है और जो है ऑफलाइन कम हो रहा है, उसका रीज़न ये भी है एक। आपको लग रहा है कि जो ये बात कल फिर कही गई कि स्वदेशी को अपनाना है, सदर बाजार के अंदर क्या अभी भी चाइनीज माल आ रहा है? हाँ, माल तो अभी आएगा, पर यह है कि पहले से काफ़ी कम हुआ है और अब आगे और कम हो जाएगा। जीएसटी की कम दरें हुई, इससे इम्पैक्ट पड़ेगा? जीएसटी से बहुत फ़र्क पड़ेगा, और सबसे बढ़िया जो बाहर टैरिफ बढ़ गया है और यहाँ पे जीएसटी कम हो गया है, तो डबल इम्पैक्ट पड़ेगा। अम्मा जी, क्या लग रहा है कि अभी आप लोग भी कोई अपील करेंगे सदर बाजार के व्यापारियों से कि चाइना की जगह स्वदेशी माल को ज़्यादा प्रमोट किया जाए? देखिए, मैं आपको बताऊंगा, पहले चाइना से मूर्ति बहुत आती थी, लाइटें बहुत आती थी, खिलौना बहुत आता था। अब जिस प्रकार वो इंडिया में ही बनने लग गया काफ़ी, अब आने वाले समय में और भी कई चीज़ें जो इंडिया में काफ़ी अच्छा है, मगर हमें इंडस्ट्री का भी सुधार करना पड़ेगा। क्योंकि इंडस्ट्री एरिया व्यापारियों के लिए जैसे मार्केट हैं उनमें सुधार करना पड़ेगा। अगर मार्केटों की सड़कें टूटी हैं, पटरी बाजार है, यहाँ पर इस प्रकार की दिक्कतें हैं, तो आने वाले समय में हम जितना मर्जी मेहनत कर लें, उसमें हमारा व्यापारी हमारे तक नहीं पहुँच पाएगा। उसके अलावा विदेश पास में है, मगर सदर बाजार दूर लगता है उसको। जब हमारे यहाँ का सुधार होगा, आप देखिए सड़कें टूटी हैं, एक रेहड़ी जाती है 2-2 घंटे का जाम लग जाता है। इस चीज़ का भी हमें सरकार को चाहिए, हमारी सरकार को, हमारे मंत्रियों को, हमारे नेताओं को, कि मार्केटों में हमारा डेवलप करें, और आने वाले समय में मार्केटें को व्यापारी सरकार के खजाने भर देंगे। इस प्रकार का सरकार को जीएसटी मिलेगा, इस प्रकार की सेल मिलेंगी, पता लगेगा कि यहाँ की जो इंडस्ट्री है बाहर के जो लोग इंडस्ट्री को मुकाबला दे रही है, और यहाँ से बाहर माल भेजा जा रहा है। आपको क्या लग रहा है कितना फायदा होने वाला है इस बार? बाजार के अंदर जो खरीदारी करने लोग आ रहे हैं, उनके चेहरे पर रौनक दिख रही है पहले दिन? बिल्कुल दिख रही है जी रौनक, पहले दिन क्या कई दिनों से रौनक दिख रही है, और हर व्यक्ति को पता है। कई दिनों से लोग हमसे फ़ोन कर करके पूछ रहे हैं, हम उनको माल के लिए ऑर्डर मांग रहे हैं, वो कह रहे नहीं जी 22 तारीख के बाद हम ऑर्डर देंगे, क्योंकि टैक्स घटता हुआ दिख रहा है। कौन बड़े हुए टैक्स में लेना चाहेगा? तो मतलब व्यापारियों के अंदर एक बड़ा उत्साह है। बहुत धन्यवाद वो मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को करना चाहता है, अपने दिल से धन्यवाद कर रहा है व्यापारी कि ये बहुत बड़ा तोहफा व्यापारियों को प्रधानमंत्री जी ने दिया है। तो बिल्कुल नवरात्र के पहले दिन बचत उत्सव की शुरुआत होगी, और देखिए जितने खरीदार आपको नजर आ रहे होंगे ये बचत उत्सव का लाभ उठाने के लिए सदर बाजार मार्केट में पहुंचे हैं। और अब क्योंकि आज से फेस्टिवल की शुरुआत होगी, तो ऐसे में ये भीड़ आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि आने वाले समय में दीपावली, दशहरा, नवरात्र ये बड़े त्यौहार हैं। तो कुल मिलाकर जो जीएसटी की नई दरें लागू की गई हैं, उससे देश के अंदर जो व्यापारी वर्ग है उनको फ़ायदा होगा, इसके साथ साथ जो उपभोक्ता हैं उनको फ़ायदा होगा, और ख़ासतौर पर वो लोग जो कि कम पैसे लेकर ज़्यादा खरीदारी करना चाहते हैं, जेब में कम पैसे हैं लेकिन सामान ज़्यादा खरीदना चाहते हैं, उनको भी फ़ायदा होगा, क्योंकि कई चीज़ों पर जीएसटी की दरें काफ़ी कम हो गई। उसका सीधा असर जो है वो लोगों की जेब पर होगा। कैमरा पर्सन हैरिस के साथ नमित त्यागी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।